आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आज हम? नंबर सिस्टम में एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। एक्सपोनेंट्स ऑफ, एक्सपोनेंट क्या होते हैं? यदि हमारे पास a की पावर n है, a की पावर, a हमारे पास कोई रियल नंबर है, a इज एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर हो, तो इसको लिखेंगे हम a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू डॉट 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 अप टू n टाइम्स, n टाइम्स। a इज एनी रियल नंबर है तो हम बोलेंगे a की पावर n, इसे बोलते हैं हम a की पावर n। देन an इज कॉल्ड nth पावर ऑफ a, किसकी? a की। a को बोलेंगे बेस, क्या बोलेंगे? बेस। इसकी जो पावर होती है उसे बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट्स। जो पावर होती है किसी बेस की उसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट्स। यदि हमारे पास 2 की पावर 5 दे दी, a की पावर n के रूप में दे दी, इसको कितना खोलेंगे? अप टू, जैसे हमने n का मतलब a की पावर n होता है तो उसको लिखते हैं a इंटू ए इंटू ए इंटू कब तक? n टाइम्स तक। मल्टीप्लाई कितना टाइम तक करते हैं? n टाइम्स तक। यहाँ पर 2 की पावर 5 है तो 2 की मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, तो 2 की यानी बेस को हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तब हम इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। तो हमारे पास 2 की पावर 5 का मान क्या आता है? 32। यही अगर हमारे पास माइनस का 3/4 हो की पावर 4 हो, ठीक है, तो बेस क्या है हमारे पास? 3/4 बेस है हमारे पास, लेकिन वो माइनस का भी है। इसका भी ध्यान रखना, किसका है? माइनस का। इसको खोलेंगे हम कितनी टाइम्स? 4 टाइम्स। माइनस का 3/4 इंटू माइनस का 3/4 इंटू माइनस का 3/4 इंटू माइनस का 3/4, यानी माइनस के 3/4 की 4 टाइम मल्टीप्लाई, 1 2 3 4। ठीक, अब 1 2 3 4 माइनस। अब हम यहाँ पर एक बात ध्यान रखते हैं कि माइनस की पावर अगर हमारे पास इवन है तो वैल्यू बचेगी पॉजिटिव, और अगर माइनस की पावर हमारे पास क्या है? ओड है, तो वैल्यू बचेगी नेगेटिव। लेकिन हमारे पास यहाँ ऑलरेडी देखो 4 थी तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं प्लस के, या फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो हम लिखेंगे 3 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81/4 4 16, 16 4 जा 64 4 जा 256, ये बचेगा आंसर। ठीक, यहाँ पर एक और बात देखो, a की पावर n है, ये हम लेके चले थे। यदि हमारे पास कोई बेस और उसकी पावर क्या हो? n हो, तो इसको लिख सकते हैं 1/a की पावर माइनस का n, 1/a की पावर, यानी हम उसको डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर बनाते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं रेसिप्रोकल करना। क्या बोलते हैं सर? तो किसी भी अगर हम बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो उसकी पावर जो होती है, एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है। एक्सपोनेंट का हो जाएगा साइन चेंज। यदि हमारे पास जैसे 5 की पावर 7 दी हुई है तो हम इसे लिख सकते हैं 1/5 की पावर माइनस का 7, या फिर हमारे पास 3 की पावर -4 दी हुई है। कितनी दी हुई है? 3 की पावर -4, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? प्लस में लिख सकते हैं। यदि हमारे पास 3/4 की पावर -3 दी हुई है तो इसमें क्या करेंगे? इसको रेसिप्रोकल करने के लिए इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, तो 4/3 की पावर प्लस के 3, ये लिखेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। लेकिन इस बार करेंगे दोनों का,
मैंने बोला था न्यूमरेटर का डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर का न्यूमरेटर। तो डेनोमिनेटर का क्या बना दिया, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का बना दिया डेनोमिनेटर। तो 4/3 होगा, तो जिसको एक्सपोनेंट है वो क्या होगी, माइनस से प्लस। ठीक, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, इसमें फर्स्ट लॉ आता है, यदि हमारे पास a की पावर m इंटू a की पावर n हो, दोनों बेस क्या हो, बराबर हो, बेस क्या दोनों, और दोनों की जो एक्सपोनेंट है, एक की m है, एक की पावर n है, बेस बराबर हो, एक्सपोनेंट अलग अलग हो, अगर हम उनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a की पावर m प्लस n लिखेंगे। ये हो गया फर्स्ट लॉ। क्या हो गया ये, फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ, a की पावर m अपॉन a की पावर n हो, डिवाइड कर रहे हैं, a की पावर m अपॉन a की पावर n। तो इस अगर डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाए तो क्या लिखेंगे, a की पावर m इंटू a की पावर माइनस का n। अब देखो बेस दोनों में बराबर हैं, बेस दोनों में, तो पावर क्या होंगी, ऐड, पावर क्या होंगी, तब हम लिखेंगे a की पावर m माइनस n। ये हो गया हमारे पास सेकंड लॉ। थर्ड लॉ, a की पावर m की पावर n हो, a की पावर m की पावर n हो, a की पावर m की पावर n है, तब हम उसे लिखेंगे a की पावर m इंटू n। पावर की पावर में मल्टीप्लाई होती है, पावर की पावर में। फोर्थ लॉ, यदि हमारे पास a b की पावर n है, इस बार दो बेस हैं, दोनों बेस की मल्टीप्लाई की होल n है, मल्टीप्लाई की होल n, तो हम उसको लिख सकते हैं a की पावर n इंटू b की पावर n। फिफ्थ, a अपॉन b की पावर n हो, a अपॉन b की पावर n हो। अब यहाँ पर देखो डिवाइड कर रहे हैं, a और b दोनों अलग अलग बेस हैं, a अपॉन b में है, तब हम इसको लिखेंगे a की पावर n अपॉन b की पावर n। ये क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। उतारो, क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंप्लीफाई करना है, 3 ब्रैकेट a की पावर 4 b की पावर 3 की पावर होल 10 इंटू 5 a की पावर 2 b की पावर 2 की होल 3। अब ये है 3 a की पावर 4 b की पावर 3 की पावर 10 है इंटू 5 a की पावर 2 इंटू b की पावर 2 की पावर 3 है। यहाँ पर एक फॉर्मूला है, a b की पावर अगर n हो तब हम उसे a की पावर n और b की पावर n ये लगा दो दोनों में, इसमें भी और इसमें। 3 a की पावर 4 की पावर 10 b की पावर 3 की पावर 10 इंटू 5 a की पावर 2 की पावर 3 b की पावर 2 की पावर 3। अब एक और अभी फॉर्मूला था पावर घात वाला, a की पावर m की पावर अगर n हो तो हम लिखते हैं a की पावर m n, यानी m और n की मल्टीप्लाई, m और n की। तो यहाँ पर देखो 10 की 4 में होगी a की पावर 40, b की पावर 10 की 3 में होगी 30 गुणा 5, 3 की पावर 2 में करेंगे 3 2, a की पावर 6, b की पावर भी 6। अब देखो 5 3 जा 15, यहाँ पर a की पावर 40 है, यहाँ की एक पावर 6 है, a की पावर 40 प्लस 6, यहाँ पर b की पावर 30 है, यहाँ पर 6 है, 30 प्लस 6 15, a की पावर 46 36। ये बनेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देख लो,
क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का 6 पार्ट है। इसमें बोला गया ए की पावर 3n-9 का होल 6 है और ए की पावर 2n-4 है। ए की पावर m की पावर n क्या होती है? ए की पावर mn। ये तो लगा दो इसमें, तो लिखोगे ए की पावर 3n-9 की पावर 6 अपॉन ए की पावर 2n-4। तो इसमें 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो पावर में, तो ए की पावर 6 इंटू 3n-9। नीचे कितना बचा? ए की पावर 2n-4। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? ए की पावर 6 3 18n माइनस 54 बटे ए की पावर 2n-4। हमारे पास यदि ए की पावर m अपॉन ए की पावर n हो तब क्या लिखते हैं? ए की पावर m-n। इसको यहाँ अप्लाई कर दो। ए की पावर कितनी है? 18n-54। यहाँ पर कितना है? 2n-4। तो लिखेंगे ए की पावर 18n-54 माइनस 2n-4। ए की पावर 18n-54 माइनस के 2n प्लस के 4। 18n में से 2n गए, कितने बचे? 16n। और 4 में से 54 गए, कितने बचे? माइनस के 50। ये आंसर है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2। a बराबर 3 है और b बराबर -2 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a की पावर a प्लस b की पावर b। यहाँ पुट कर दो a बराबर 3 और b बराबर -2, यहाँ पुट कर दो। b बराबर, तो ध्यान से देखना, तो a कितना है? 3 की पावर 3 प्लस b कितना है? -2 की पावर -2। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे है पावर -2 है। यदि a की पावर -n हो तो लिखते हैं उसे 1/a की पावर n। क्या लिखेंगे? तो इसको क्या लिखेंगे? 3 की पावर 3 प्लस 1/-2 की पावर, नीचे लाएंगे तो क्या देगा? प्लस का 2। 3 की पावर 3 को क्या लिखोगे? 3 3 जा 9, 3 जा 27 प्लस 1/-2 का स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 2 जा 4। एलसीएम कितना आ गया? 4। 108 प्लस 1 कितना आ गया? 109/4। ये आ गया आंसर। होते ना तुम बाद सवाल है, ये सवाल तुम होते ना कर दो। अरे तुम में से 1 2 ने छोड़कर ना 2 जाने थोड़ा ना कर बस सवाल। सेकंड क्वेश्चन, वैल्यू पुट करो। a की पावर 3 है, a क्या है? 3 की पावर b कितना है? -2 प्लस b है -2 की पावर 3। यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लगा दो। 1/3 की पावर 2 प्लस -2 की पावर 3। अब देखो 1/3 3 जा 9, लेकिन ये माइनस का हो जाएगा, पावर क्या है? ओड। -2 की पावर 3 8 और एलसीएम ले लो, 9 एलसीएम आ गया। 1 - 9 72 कितना बचा? माइनस का 71/9। ये हो गया आंसर। ठीक है। अब थर्ड पार्ट पर, थर्ड पार्ट में क्या है? a प्लस बी की पावर ए बी है। a प्लस बी की पावर, अब a कितना है? 3, b कितना है? -2 की पावर 3 इंटू -2। 3 में से 2 का कितना बचा? 1 की पावर 3 2 जा -6। ठीक है। हम इसे लिख सकते हैं 1/1 की पावर 6। अब 1 की पावर कितनी कर दो, 1 ही रहेगा। कितना बचेगा? 1/1। कितना आंसर आ गया? 1। ये आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, x a b c आर पॉजिटिव नंबर्स बोले गए हैं और बोला गया है कि प्रूव करो कि x की पावर a अपॉन x पावर b की होल c, x की पावर b अपॉन x की पावर c का होल a और x की पावर c अपॉन x की पावर a की होल b बराबर 1 आएगा। ठीक है। देखो यदि हमारे पास पावर है
ए की पावर एम की पावर एन हो तो ए की पावर एम एन लिखेंगे तो सी की पावर, इन दोनों मल्टीप्लाई होगी सी की, एक्स की पावर ए सी अपॉन एक्स की पावर बी सी इंटू एक्स की पावर ए बी बटे एक्स की पावर ए सी इंटू एक्स की पावर बी सी अपॉन एक्स की पावर ए बी। ठीक है, एक्स की पावर ए बी से एक्स की पावर ए बी कट गई, एक्स की पावर ए सी से एक्स की पावर ए सी कट रही है, एक्स की पावर बी सी से एक्स की पावर बी सी कट रही है। कितना आएगा? ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, इसमें थोड़ा सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ये सवाल डायरेक्ट तो होने वाला है नहीं। सबसे पहले यहाँ देखो, इन दोनों को देखो, ये क्या कह रहे हैं, ए की पावर एम माइनस एन, ए की पावर, तो इसको लिखेंगे ए की पावर एम बटे ए की पावर एन, ए की पावर, तो 1/1 प्लस एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर ए। यहाँ पर ले लो इनके नीचे एलसीएम, इन दोनों का 1/x की पावर बी, एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए प्लस इन दोनों का एलसीएम एक्स की पावर ए, ऊपर पहुंच जाएगा एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, कितना बचेगा, एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए, ये ऊपर पहुंच जाएगा एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर। अब इन दोनों का एलसीएम लो, दोनों को सेम है, कितना आएगा, एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी, तो कितना बचा, एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर, इससे कट जाएगा, कितना बचेगा 1।